ऐसा नहीं है। हम जब लोगों से मिलते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ समझा देते हैं। जब लोगों से मिलते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे देते हैं, अपना प्लान शेयर कर देते हैं, तब वहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई साहब आपका सारा सब कुछ, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ जानकारी अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जब ये ऑब्जेक्शन आता है, जब ये सवाल आता है, तो हम इस जगह कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है कि पैसा आ जाए जब दे देना, ना जी। वो आपसे कुछ कह रहा है कि पैसे नहीं है, इसका मतलब वो आपसे कुछ और जानना चाहता है, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता है कि इस मैं प्रोजेक्ट पे काम करूं तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा। हमेशा सवाल को बहुत ध्यान से, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ उसमें राज छुपा होता है, हर सवाल के पीछे कुछ न कुछ मकसद होता है। जब वो पूछता है हमसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब वो कहता है कि हम मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इस वजह से इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, तो उसका कहने का मतलब है कि वो उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, जब हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे सवाल करता है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता, तो आपको क्या करना है उस जगह, बिल्कुल एक आंसर, एक जवाब तो आप रट के रखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपका ये जवाब हर सवाल पे रहेगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उनसे हाथ मिलाने का है। बिल्कुल सर, आप बहुत सही बात कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, और मैं आज आपके पास आया हूँ ना सर, मैं जो आज आपके पास आया हूँ, तो इसीलिए आया हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है। मैं किसी सीएम के पास, इस भारत के पीएम के पास, या किसी करोड़पति के पास नहीं गया, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत नहीं है। उनको पैसे की जरूरत नहीं है, ना मैं उनके पास जाऊंगा। मैं आपके पास इसी वजह से आया हूं कि आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है। देखिए सर, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये आपको अपने आप को रिलेटेड करना है। सर, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आम इंसान, एक आम इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है। आम इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वो किसी कारणवश कर नहीं पाता। आम इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ आइडियाज होते हैं उसके पास, बहुत कुछ वो अपने दिमाग में लेके चलता है, लेकिन पैसे के कारण वो कुछ नहीं कर पाता है। आम इंसान के पास बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत कुछ उसकी लाइफ में सोचता है, लेकिन वो पैसे के कारण नहीं कर पाता। और सर, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरी भी कभी स्थिति ऐसी थी कि मेरे पास भी पैसा नहीं था। मेरे पास भी स्थिति ऐसी थी कि मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन मेरे को किसी इंसान ने, किसी व्यक्तित्व ने कुछ बातें समझाई, उन बातों को मैं आपको भी बताना चाहूंगा, उन बातों पे मैंने अमल किया, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, तो मेरी लाइफ में परिवर्तन शुरू हो गया, और मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो गई। और मैं आपको सर एक चीज और जानता हूँ आपके बारे में कि आप बहुत मेहनती इंसान हो, चाहे वो मेहनती है या नहीं है, लेकिन हमको क्या कहना है यहाँ पे कि सर आप बहुत मेहनती इंसान है, आप इतने मेहनती इंसान हो और इतने अच्छे इंसान हो कि अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचते हो। फिर भी आप इतनी मेहनत करने के बाद भी आज 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में हमारी स्थिति क्या है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो सर, सवाल ये नहीं है कि पैसा हमारे पास नहीं है, सवाल ये है कि पैसा क्यों नहीं है। अब हमने क्या किया, उसी के सवाल को उसी के ऊपर डाल दिया कि हमसे पूछ रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमने उससे कह दिया कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है। अब हमको क्या करना है, उससे बोल दिया कि पैसे क्यों नहीं है सर बताइए, तो वो सोचने लग जाएगा। अब हमको बताना है उसको कि सर देखिए, दुनिया में पैसे कमाने का फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, टाइम, टैलेंट और मैन पावर। जो आप लोगों को सबको पता है कि मनी, टाइम इज मनी होता है। हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन किया नहीं है। अगर 5वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, जानते हो आप सभी लोग, अगर एक काम को एक आदमी 10 दिन में करता है, अगर एक काम को एक आदमी 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, एक दिन में। तो सर यही चीज है, आज इस सिस्टम में, इस प्रोजेक्ट की जो मैंने आपको जानकारी दी, यहाँ पे आपको पैसा इसी बात का मिलता है, क्योंकि आप यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में काम करेंगे। आपके पास 10 घंटे का समय होता है, 15 घंटे का समय होता है, उसी में से आप ये समय निकाल के और यहाँ से बिजनेस बिल्ड करेंगे, जो आपकी पैसे की कमी है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि टाइम खरीदने के लिए, मैन पावर खरीदने के लिए हमको बिजनेस करना होता है, और बिजनेस करने के लिए हमारे पास पहले से पैसा नहीं है, क्योंकि बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, ये चीज हम बखूबी जानते हैं। इसलिए इस बिजनेस को हमको कुछ रुपए लगाने होते हैं, कुछ प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं, और प्रोडक्ट परचेज करके हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। अब हमने ये आंसर दिया, लेकिन यहाँ तक भी वो संतुष्ट नहीं होगा, यहाँ तक भी वो संतुष्ट नहीं होगा, और यहाँ भी पैसा नहीं देगा। फिर हमको यहाँ पे एक उसको
इमोशन डालना है, यहाँ तक भी वो पैसा नहीं देगा, यहाँ से हमको उसको एक इमोशन डालना है कि अब वो पैसे निकाल के देगा, और जो उसका एक्यूशन है कि पैसे नहीं है, उस पे वो काम करेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि सर जैसी व्यवस्था बनेगी तो मैं बता दूंगा या मैं आपके साथ काम करूंगा, ये उसका सवाल होगा अगला। लेकिन हम उससे पहले उससे क्या कहेंगे, सर अब तक मैंने आपको जो चीज बताई, अब तक जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको एक चीज की जरूरत है। आपको मैंने सारी चीज समझा दी, टाइम मल्टीप्लिकेशन समझा दिया कि अगर टाइम आपके पास है, जितना आप टाइम कन्वर्ट कर पाओगे उतना ही पैसा आप यहाँ से कमा पाते हो। ये पूरी दुनिया में ये सूत्र काम करता है, जिसके पास जितना टाइम है वो उतना ही पैसा कमा पाता है। जिसकी 10,000 लोगों की टीम अगर एक ही घंटे भी काम करते हैं, 10,000 की टीम, तो 10,000 घंटे उसके लिए एक दिन में होते हैं। तो जितनी टीम, जितना उसका टाइम होता है उतना ही यहाँ से पैसा मिलता है। आपने ये सारी चीज समझा दी आपको मैंने, लेकिन आपको फिर भी एक चीज की जरूरत है, वो है आपके निर्णय की। और आप यहाँ पे भी एक बात बोलोगी कि सर जैसे ही पैसा आएगा मैं अरेंज करूंगा, या मैं जैसे ही काम शुरू कर दूंगा जैसे भी मेरे पास पैसा आता है। अब आपने क्या किया, उसी के सवाल को आपने खुद ने ही रिपीट कर दिया। वो पूछने वाला था लेकिन हमने पहले कह दिया कि ये सारी चीज समझने के बाद में भी सर आपके एक सवाल आएगा, आप अपने आप में बोलोगे और सोचोगे भी कि सर जैसे ही पैसा अरेंज होगा, जैसे मेरे पास पैसा आ जाएगा और मैं इस काम को शुरू कर दूंगा, बहुत अच्छा आपका काम है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है। अब आपको क्या बोलना है, अब यहाँ से हमको थोड़ा सा इमोशनल टच करना है उसका। देखिए सर, आप मेरे को मना कर रहे हो, पैसा नहीं है, आपने मुझे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने मना कर दिया मेरे को, सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं आया, ना कोई तकलीफ हुई, क्योंकि ना तो मैं आपका रिश्तेदार हूँ और ना ही आपका परिवार का सदस्य हूँ जो मेरे को तकलीफ होगी। मैंने आपके साथ बैठा, 1 घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, आपके साथ चाय पानी वगैरह पिया, आपने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग होते हैं सर, हमारे साथ कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम माँ कहते हैं, जिन्हें हम पापा कहते हैं, जिन्हें हम बीवी, बेटा, भाई, बहन बोलते हैं। और वो कौन होते हैं? वो हमारे अपने होते हैं, और उन अपनों के सपने पूरे करने के लिए, उनके ज़रूरत की चीज़ें हम देने के लिए सारे दिन गधे की तरह काम करते हैं। अब यहाँ आप क्या बोल रहे हैं हम कि उन अपने जो लोग हैं, जो हमारे माँ-बाप, भाई-बहन, बीवी, बेटा, बेटी जो भी है, उनके लिए हम सारे दिन गधे की तरह काम करते हैं और मेहनत करते हैं। लेकिन सर, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक बार प्लीज़ आपको सोचना है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, ये शब्द कितनी बार हमारी लाइफ़ में आया है। आज जो आपने मेरे को बोला है कि पैसे नहीं है, ये शब्द हमारी लाइफ़ में कितनी बार रिपीट हुआ है। हमारे माँ-बाप आज बूढ़े हो गए। हम जब छोटे थे, जब हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, हम माँ से बोलते थे कि माँ हमको ये चीज़ दिलाओ, हमारी माँ हमको दिलाती। लेकिन आज वो हमारे बूढ़े माँ-बाप, आज वो हमारी आँखों में देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमारी माँ ने कहा कि बेटा मामा के जाना है, ल मामा के छोड़ दे या कुछ मेरे को पैसे दे दे, मैं तेरे मामा के चल जाऊँ या तीर्थ यात्रा पे चल जाऊँ। अब वहाँ पे हमारा एक बहुत ज़बरदस्त आंसर होता है, माँ अभी तो मेरा मंथ एंड चल रहा है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही पैसे आएँगे मैं दे दूँगा, और हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, उस माँ को मुँह मोड़ के हम चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता है। हर चीज़ की डिमांड कर देते हैं और हम मना कर देते हैं। बीवी बोलती है कि पतिदेव आज बहुत समय हो गया, क्यों नहीं एक साड़ी लाके दे दो। लो चल आज कहीं घूमने चलते हैं, कुछ हम शॉपिंग करे आते हैं। हम चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं कोई एटीएम की मशीन हूँ कि सारे दिन पैसा, 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 पैसा करते रहते हो। बच्चे बोलते हैं कि पापा साइकिल दिला दो। भाई बोलते हैं, बहन बोलते हैं, और सबको हम एक ही बात बोलते हैं कि पैसे नहीं है। छोटा जो बच्चा होता है, जो हमारे चिन्नू, मिन्नू, छोटू, कालू जो भी कोई आता है, वो पापा, पापा, पापा करता हुआ आता है और बोलता है कि पापा, पापा साइकिल दिला दो। और हम उसको मना कर देते हैं कि बेटा साइकिल अभी तू मत चला, अभी गिर जाएगा, लग जाएगी। जब तू बड़ा होगा, जब साइकिल तेरे को दिलवा देंगे। दोस्तों वो बहाना होता है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सर इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने परिवार के ज़रूरत को पूरा नहीं करे। अपने परिवार को वो मना नहीं करना चाहता, लेकिन हम मजबूर होते हैं। हम मजबूर होते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है, ऐसा कोई भाई नहीं है, ऐसा कोई बेटा नहीं है जो अपने परिवार की, अपने माता-पिता, बीवी की मतलब कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते पैसों की खातिर। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, इस वजह से हम मजबूर होते हैं। और सर मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पैसे नहीं है तो कैसे आएगा? पैसा पैसे से आता है।
पैसा पैसे से आता है। जब कांटा लगता है तो कांटा चुभा रहता है, दर्द करता है। एक बार आंख बंद करके दूसरा कांटा दबा के आंख बंद करके दूसरे कांटे को निकाल दो, फिर पैसा ही पैसा है। जिंदगी एक बार और एडजस्ट करो। जिंदगी में हमने बहुत एडजस्टमेंट किए हैं, बहुत पैसे का एडजस्टमेंट इधर-उधर किया है। एक बार और एडजस्टमेंट करो सर, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करी थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। एक बार एडजस्ट करो, क्योंकि सर आप निकम्मे नहीं हो, आप कामचोर नहीं हो, आप बहुत मेहनती इंसान हो, बहुत लंबी सोच रखने वाले इंसान हो। सर आज से रॉबी से शुरू करते हैं और कसम खाते हैं कि दोनों मिलकर रात-दिन एक कर देंगे और इसी वीक चेक बनाएँगे, चाहे 500 का चेक बने, चाहे 1000 का चेक बने, रात-दिन एक कर देंगे सर, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों काम करेंगे और आज और अभी से काम स्टार्ट करते हैं, इसी वीक में चेक बनाएँगे। आज और अभी इस वीक में चेक बनाएँगे, तो दोस्तों वो इस बात के लिए तुरंत रेडी हो जाएगा और तुरंत कहेगा कि बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि हमने उसको बेसिक चीज़ बता दी। हमने उसको बेसिक चीज़ बता दी, क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं होता। एडजस्ट हमको करना